आज मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है। आज कुछ एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि जिसमें तुम्हें समझ में आएगा कि सही तरीके से अपने ब्रेन को इस्तेमाल कैसे करना है लड़कियों के लिए स्पेशली। ठीक है। सो आज मैं तुम्हें बताऊंगा, तुमने बहुत जगह पढ़ा होगा, सुना होगा कि इग्नोर कर सी विल चीज यू, राइट। कि किसी भी लड़की को इग्नोर करो और वो तुम्हारे पास आएगी। ठीक है, तुम्हारे लिए जान दे देगी, तुम्हारे चेज करेगी, ये करेगी, वो करेगी। पर तुमने कभी भी इसके पीछे के लॉजिक को समझना जरूरी नहीं समझा, और इसीलिए आज तक तुम कर ही नहीं पाए। ठीक है। मतलब लड़की अगर थोड़ा सा भी बात ना करे, या लड़की थोड़ा सा भी रूडनेस दिखाए, या थोड़ा सा भी तुम्हें अटेंशन ना दे, ठीक है, तुम्हारे लिए बिजी हो जाए या जो भी है, तो उस टाइम पे तुम क्या करते हो? तुम वापिस उसके पास जाते हो, ये करते हो क्योंकि तुम्हें पता होता है, ठीक है, कि अगर वो मुझे टाइम नहीं दे रही तो मैं भी नहीं देना चाहता। ठीक है। बट तुम कर नहीं पाते हो ये चीज़। सो आज मैं इसी पे सही चीज़ें विथ लॉजिक रखूंगा। ठीक है। फालतू की बकवास नहीं, बट विथ लॉजिक रखूंगा, जिससे कि तुम्हारे दिमाग को ना एक रीजन मिल जाए। क्योंकि हमारा दिमाग, हमेशा याद रखना कि जब हमारा वाई क्लियर होता है ना, तब हम बहुत कुछ कर लेते हैं। ठीक है, तुमने बहुत जगह सुना होगा। सो तुम्हारा दिमाग को अगर लॉजिक पता चल गया ना कि इस चीज़ से ये होता है, इस चीज़ से ये होता है, ऐसा होता है, और हर एक चीज़ का इस दुनिया में, ठीक है, लॉजिक है। महिलाओं के लिए लॉजिक उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, बट उस फीलिंग्स को भी तुम कैसे लॉजिकली यूज़ करो। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, हमेशा तुम्हें यही बोलूंगा, आगे भी बोलता रहूंगा, दैट शो योरसेल्फ एज इमोशनल। ठीक है, तुम हो इमोशनल, मतलब उस चीज़ को शो करो कि यस यू आर इमोशनल, यू फील एवरीथिंग, बट अपने अंदर ना, अपने अंदर हमेशा उस प्रैक्टिकलिटी को रखो। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी को रखो हमेशा, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा, मतलब जैसे अभी कहीं पे कुछ देख लिया, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कुछ हो गया, तो वहां बैठ के रोना इज अ इमोशनल थिंग, बट उस चीज को सॉल्व करना, वहां से किसी को बचाना इज द प्रैक्टिकल थिंग। सो प्रैक्टिकलिटी ही तुम्हें हमेशा बचाएगी चीजों से। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है। सो स्टार्ट करता हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट है कि मोर अटेंशन लेस इंटरेस्ट। ठीक है। अब क्या होता है, देखो, तुम एक लड़की से बात कर रहे हो, ठीक है, एंड वो लड़की भी तुमसे बात कर रही है, ठीक है। देर विल बी अ टाइम जब ना वो लड़की शिट टेस्ट लेगी या कुछ भी करेगी, मतलब तुमसे बात करना बंद कर देगी, अपना टाइम जो है वो तुमको नहीं देगी। एक लड़की के पास, हमेशा याद रखना, सिर्फ तुम नहीं होते, तो 10 लड़के और होता है। ठीक है। और टाइम, उस उन 10 लड़कों में से जो उसे लेस अटेंशन देता है ना, वही उसके दिमाग में चलता रहता। ठीक है। सो अब क्या होगा कि जब तुम उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन देने लग जाते हो ना, बहुत ज़्यादा पैम्पर करने लग जाता हो, बहुत ज़्यादा उसको, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम उसी के पीछे पागल हो, और उससे क्या होगा मालूम है तुमको? उससे ये होगा कि उसका इंटरेस्ट लेवल गिर जाएगा। उसका इंटरेस्ट लेवल अब क्यों गिर जाएगा? मतलब तुम अगर इग्नोर नहीं करोगे और ज़्यादा अटेंशन, तो तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं उसको ज़्यादा अटेंशन दूंगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, और उसके लिए सब कुछ करूंगा, ये वो, तो वो मुझे एक अच्छा लड़का समझेगी, और मैं एक नाइस गाय बन के रह जाऊंगा, और वो उसके लिए मैं एक नाइस गाय रहूंगा, और वो मुझे जो है और भी ज़्यादा अटेंशन देगी, मुझसे प्यार करेगा। पर मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। सो लॉजिक क्या है? वाई वाई नॉट टू गिव दैट मच अटेंशन, और जो भी है। प्रॉब्लम ये होता है ना कि जब तुम ओवर अटेंशन देने लग जाते हो अपने आप को छोड़कर, ठीक है, उसके पीछे पगला पगला जाते हो, उसको ज़्यादा अटेंशन देने लग जाते हो, तो क्या होता है कि उसको ये लगता है ना कि यार ये बंदा तो है मेरे रडार में। ठीक है, ये बंदा तो है मेरे रडार में, ये तो, इसको तो मैंने कॉन्कर कर ही लिया है, इसको तो मैंने पाल लिया है। तो इसको मैं क्यों और ज़्यादा, मतलब इसके पीछे क्यों अपने एफर्ट्स डालूं? मतलब बचपन में जब कोई खिलौना तुम्हें नहीं मिलता था, तब तुम क्या करते थे? तुम सोचते थे ना कि यार काश वो खिलौना मिल जाता, काश वो मैं खेल लेता, ऐसा वैसा। उसके लिए तुम कितने सपने देखते थे, राइट? रिमोट वाली कार, रियली सॉरी। बट जब तुम जब तुम्हें एक्चुअल में मिल जाता है, ठीक है, तब तुम क्या करते हो? कुछ दिन खेले, तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो गया, कि अब मिल गया, अब एक नया पर्पस। सो मेक योर सेल्फ ए पर्पस फॉर द गर्ल। ठीक है, उसको तुम एक पर्पस, मतलब उसके पर्पस बन जाओ, और उसका पर्पस तुम तब बनोगे जब तुम उसे नहीं मिलोगे ज्यादा। ये लॉजिक है। ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि बिकम हर पर्पस, देन शी विल चेज यू, और इसी तरह से, मतलब राइटली इग्नोर करो। ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग। सो सेकेंड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्या होता है कि ना, यू हैव टू कंसिडर योर सेल्फ एज ए किंग। ठीक है, एज सीईओ ऑफ द कंपनी। तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू योर टाइम, डोंट गिव इट टू फ्री। ठीक है। कोई भी लड़की से बात कर रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यूअसली ये कर रहे हो, तो तुम्हारे पास कोई और टाइम नहीं है, मतलब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम वो है, कुछ ये नहीं है, जब वो फ़ोन करे तब उठा लेना, जब जिम में हो बीच में फ़ोन करे तब उठा लिया, कहीं जा रहे हो बीच में करे फ़ोन, तो तुम्हारे पास मतलब टाइम ही नहीं है, मतलब तुम्हारा सारा टाइम उसके लिए है। तो यानी कि क्या है कि तुम्हारे टाइम का वैल्यू तुम खुद नहीं कर रहे हो। ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट काम करना रहा और उसका
आ गया फ़ोन और तुमने वो उठा लिया। सो डोंट गिव इट फॉर फ्री, ठीक है? इस चीज़ को ना समझो कि जब तुम अपने टाइम की सही से कदर करोगे ना, तो ही वो तुम्हारे टाइम की वैल्यू समझेगी। डोंट मतलब ये भी मत करो कि एक्टिंग करने लग जाओ, नहीं। रियलिटी में कोई पर्पस को फॉलो करो, ठीक है? कुछ बुक्स पढ़ लो, ओके? या फिर कोई कुछ भी जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, जिम जाओ, अच्छे से जाओ। उस टाइम पे किसी से बात मत करना, सिर्फ अपने मसल्स पे, अपनी डाइट पे फोकस करो, ठीक है? अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो मेक यूट्यूब वीडियोस या फिर मेक इंस्टाग्राम रील्स, कुछ भी करो, ठीक है? बट अपने आप को बिजी करो, पर्पस ढूंढो अपना, तभी जाके तुम उसके पर्पस बन पाओगे। डोंट डोंट गिव योर टाइम फॉर फ्री, ठीक है? सो इसी तरह से, और उसमें भी क्या है कि तुम्हें बैलेंस रखना है। हमेशा उससे बात नहीं करनी, हमेशा हमेशा मतलब ना थोड़ा-सा एक एक उसको मतलब ना 10 बार उसको आने दो, 5 बार, 10 बार, उसके बाद उसको एक थोड़ा-सा टाइम दो। ओके, हाँ, अब बोलो, और फिर निकल जाओ वहाँ से। तभी ये तरीका सही होता है, ठीक है? अब ये मत डरना कि यार हो उसको मैं इतना टाइम दे दूँगा तो वो चली जाएगी, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है? इफ यू आर इम्पोर्टेंट इनफ फॉर हर ना, तो ये टेस्ट है उसका भी, तो वो रहेगी। और नहीं तो फिर क्या होगा, तुम करके देख लो, तुम उसको पूरा टाइम दो, ठीक है? पूरा टाइम दो, मत करो इग्नोर। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना टिकेगी अगर तुम उसको उसके लिए मॉनेटरी फ़ायदा बन रहे हो तो, अदरवाइज़ भूल जाओ भाई, ठीक है? सो द थर्ड वन इज़ अटेंशन। सो तुम्हारा अटेंशन, ओके? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? सोचो इस चीज़ को कि तुम्हारा अटेंशन ना कितना इम्पोर्टेंट है। लड़कियों के लिए वो एक सोना है, सोना, ठीक है? लड़कियों के लिए अटेंशन बहुत सोना है। कई लड़कियाँ बोलती होंगी, मुझे मालूम है 5% होंगी भी, बट देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स, ठीक है? जो बोलती होंगी मैं तो नहीं चाहती, मैं तो एक ही को नहीं, दे लाइक व्हेन दे गेट अटेंशन, बट उस अटेंशन की कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो तुम जब भी उसे अटेंशन दो ना, तो उसे समझाओ कि तुम्हारे अटेंशन की वैल्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुम्हें मान लो उससे बात करनी है, ठीक है? और वो उसने तुम्हारा फ़ोन काट दिया, तुमसे अभी बात नहीं कर रही। उसके पास सेकंड टाइम मत जाओ, ठीक है? डबल टेक्स्ट मत करो, कुछ भी मतलब उसे बातचीत बंद करो। उसे भी समझ आनी चाहिए कि येस दिस गाय, मतलब इस बंदे का जो टाइम मिला ना वो को मैंने बर्बाद किया। अब ये मुझे टाइम नहीं दे पा रहा। ये तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है? तो ये जस्ट एन एग्ज़ाम्पल था, अपने आप को बिज़ी करो, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएँगी। नाउ द फोर्थ थिंग, ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहूँगा, बड़ा हो गया थोड़ा, 9 मिनट्स पे पहुँच गया। सो द फोर्थ थिंग, इग्नोर करने का व्हाट इज़ द राइट वे एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग वे, ठीक है? तो पहले मैं गलत वे बता रहा हूँ कि क्या होता है रॉन्ग वे। रॉन्ग वे ये होता है इग्नोर करने का कि जब तुम फेक सिग्मा बन रहे हो, मतलब फेक अपने आप को बिजी दिखा रहे हो, फेक बन रहे हो, मतलब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ना कोई पर्पस है ना कुछ है, जानबूझ के कर अरे बात नहीं करना, ये नहीं करना, मतलब वो ना दिख जाता है, ठीक है? लड़कियां बेवकूफ़ नहीं है। तो राइट वे टू इग्नोर ये है ना कि जब तुम अपने लाइफ में उस लेवल पे बिजी हो जाओगे ना कि जहाँ पे दिन में तुम्हें उसको देने के लिए 5 मिनट से ज़्यादा भी नहीं हो पाएगा, सो समझ लेना कि दैट इज द राइट वे टू इग्नोर, बिकॉज यू आर इग्नोरिंग हर बिकॉज ऑफ योर पर्पस, ठीक है? देन ओनली उसके दिमाग में आए कि दिस गाय इज पर्पसफुल, दिस गाय इज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ, सो नाउ दिस टू विन दिस गाय इज माई पर्पस, ठीक है? ये है सही तरीका इग्नोर करने का। गलत तरीका इग्नोर करने का ये है कि तुम फेक बन रहे हो। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, मेरे दिमाग में आई थी। सो मैं जब जैसे मान लो मैं जिम गया, ठीक है? तो मैं जिम गया, आज मेरा बैक डे है, तो मैंने क्या करा, मैंने मेरे दिमाग में 5 5 एक्सरसाइज़ेज़ हैं और सेट्स मतलब उसके हैं, ठीक है? अब मैं क्या करूँ, 1 2 या 3 5 लड़कियाँ हैं जिम में जो भी हैं, तो मैं अगर अपने सेट्स पे ध्यान नहीं देके, ठीक है? मैं ये देख रहा हूँ इधर-उधर करके कि एक तिरछी नज़र से, या ट्राई कर रहा हूँ, अरे वो मुझे देख रही है कि नहीं, वो मुझे देख रही है कि नहीं? अरे उसने मुझे देखा कि नहीं? दिस इज़ कॉल्ड फेक इग्नोरेंस, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड फेक बनना। रियल बनना क्या होता है कि तुम फुल घुसे हुए हो जिम में। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, कि नहीं, तुम्हारे को एक ही मतलब है, दैट इज़ मसल माइंड मसल कनेक्शन, दैट्स इट। उस केस में क्या होगा कि विल एक्चुअली दिस इज़ द राइट वे टू इग्नोर एंड दिस इज़ द एक्चुअल वे टू, मतलब उसको दिखाना है कि येस यू आर पर्पसफुल, तुम्हारे पास फालतू के टाइम नहीं है उसके लिए। सो हैव अ राइट वे टू वो, और उसमें अगर वो लड़की तुम्हारे साथ नहीं रही या चलेगी तो समझना कि उसको नहीं रहना तुम्हारे साथ, उसको जाने देना, ठीक है? रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तो मैंने सही तरीका बताया। लास्टली एक चीज़ है जो मैं बताऊँगा कि फीमेल वर्क ऑन कंप्लीट फीलिंग्स, ठीक है? ऐसा लॉजिकल वो में नहीं रहता कि समटाइम्स क्या होगा, जैसे तुम देखोगे कि तुमने शादी कर ली, ठीक है? तो बहुत लोग पैसे वाले हैं, ये हैं, उसके बाद उनकी बीवी का ना या उनके गर्लफ्रेंड का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों? उसके पास तो पैसा है, सब कुछ है, ये है। या फिर वो उसके साथ रहती है बट एक्स्ट्रा मैरिटल पे चले जाती है, एक्स्ट्रा अफेयर्स करने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज तुम उन्हें समझ ही नहीं पाए हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि व्हेन यू गेट हर तुम्हें सब कुछ मिल गया है, ठीक है? तुम अपने काम ये नहीं, उसी को अटेंशन ये सब देते यार, और अल्टीमेटली वही होंगी।
नो मैटर तुम कितने अच्छे दिखते हो, नो मैटर तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी है, नो मैटर तुम्हारे पास पैसा कितना है, कोई मैटर नहीं करता ये सब चीज़ें। जब तुम ओवरली जो मैंने ऊपर के 4 पॉइंट्स बताए ना तुम्हें, तो उनको फॉलो नहीं करोगे ना, और इमोशनल फूल की तरह ये सोचोगे कि दैट इज़ है, मतलब कोई एक चीज़ है जो तुम्हें मिल गई तो वो तुम्हारे साथ ही रहेगी हमेशा, नहीं। तुम्हें बताना पड़ेगा टाइम टू टाइम दैट व्हाई यू आर इम्पोर्टेंट, व्हाई व्हाई यू हैव ए पर्पस इन लाइफ, व्हाई यू आर ग्राइंडिंग फॉर योर पर्पस। ठीक है। सो ये चीज़ें पर्पस का भी मैं कुछ बता दूंगा नेक्स्ट टेक में, मुझे पता है कैसे ये करना, बट अभी के लिए वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है, 2-3 चीज़ें, डोंट, लास्ट समराइज करता हूँ मैं, और इसमें पॉइंट्स नहीं बताऊंगा, बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। द फर्स्ट थिंग, इफ गर्ल इग्नोर यू, इग्नोर हर बैक। ठीक है, कोई जरूरत नहीं उसके पीछे भागने की, भाड़ में जाओ। ठीक है। सेकेंडली, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तुम इंपॉर्टेंट हो तुम्हारे लिए, तो अपना ध्यान रखो, अपने ग्रूमिंग पे ध्यान दो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, अपने डाइट पे ध्यान दो, अपने पर्पस पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सो उस पर ध्यान मत दो। ये सब जो चीज़ें बोल रहा हूँ ये तुम्हारी भलाई के लिए, ताकि वो उससे और ज़्यादा तुम अट्रैक्टिव हो जाओगे, ठीक है, एक नहीं 1000 मिल जाएंगे। थर्ड थिंग, डोंट डबल टेक्स्ट। उसने इग्नोर कर दिया, उसने कुछ ऐसा बोल दिया, ये कर दिया, डोंट रिएक्ट। ठीक है, डोंट रिएक्ट, उन्हें ड्रामा मत दो, उन्हें रिएक्शन मत दो, हमेशा एक सॉफ्ट स्माइल जो कि तुम्हें मिस्टीरियस बनाएगी उसके साथ जाओ। डोंट डोंट गिव एनीथिंग, एनीथिंग शिट, ठीक है, मतलब करने दो, तुम कुछ मत बोलो, अनअवेयर रहो, ठीक है, मतलब उसे दिखाओ कि तुम अनअवेयर हो, एक दिन इग्नोर किया, ठीक है, 4 दिन के बाद फिर खुद आएगी, नहीं आएगी, समझ लेना शी वाज नॉट मेंट फॉर यू, दैट्स इट। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक चीज जो है वो मैं बताता हूँ, एज ए गाय, ठीक है, एज ए गाय तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पावर क्या है मालूम है? दैट इज ऑलवेज रेडी टू वॉक अवे, दैट्स इट, ऑलवेज रेडी टू वॉक अवे, ऑलवेज। अपने सेल्फ रेस्पेक्ट पे काम करो एंड ऑलवेज रेडी टू वॉक अवे। बाउंड्रीज बनाओ और उन बाउंड्रीज को उसी के किसी को भी क्रॉस मत करने दो, ठीक है। यू विल अंडरस्टैंड दिस, एक बार लॉजिकली प्रैक्टिकल थिंग्स के साथ, इन चीज़ों के साथ इग्नोर करना स्टार्ट करो, फिर देखो क्या होता है, जादू होगा जादू। चलो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।